आज बताऊंगी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ये हमारा पूरा सर्कल है, ये इसका सेंटर। हमने कोई दो पॉइंट ले लिए सरकमफ्रेंस पर, एक ए और एक बी। ठीक है, इनके बीच में ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड आर्क। ये वाला पोर्शन है इसको भी हम कहते हैं आर्क। ठीक है, ये जो छोटा पोर्शन है इसको बोला जाता है माइनर आर्क। ठीक, इसका सिंबल कैसे, अगर हमें आर्क बताना है तो ए भी ऊपर ऐसे आर्क का निशान बना देते हैं। ठीक, और ये जो बड़ा वाला है इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। ठीक, दोनों का सिंबल सेम है। अब पता कैसे लगेगा माइनर आर्क की बात कर रहे हैं या मेजर आर्क की बात कर रहे हैं? वैसे जनरली हम माइनर आर्क की बात करते हैं, लेकिन जब हमें दोनों आर्क को दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, यहां पर आर्क के बिल्कुल बीचों बीच एक अल्फाबेट लिख देते हैं एक्स, और यहां पर लिख दिया हमने वाई। तो अगर हम माइनर आर्क की बात करेंगे तो लिखेंगे ए एक्स बी, और मेजर की बात करेंगे तो ए वाई बी। इससे हमें पता लग जाएगा कि हम मेजर की बात कर रहे हैं या माइनर की बात कर रहे हैं। अब टॉपिक ये है कि ये जो आर्क है, ये आर्क इस सर्किल पर कितना एंगल बना रही है। ये जो आर्क है, एक तो ये सर्किल पर एंगल बनाया और दूसरा इसने सेंटर पर एंगल बनाया। ठीक है, थ्योरम हमारी ये है कि ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 2x होगा। जरूरी नहीं है कि ये वाला एंगल हम इधर ही बनाएं, हम इसे यहां पर भी बना सकते हैं, हम इसे यहां पर भी बना सकते हैं, हम इसे यहां पे भी बना सकते हैं, किधर भी बना दें। ये सारे के सारे एंगल कितने होंगे, x होंगे। अगर ये 2x है तो ये सारे के सारे एंगल कितने होंगे, x होंगे। ठीक है, यही हमारी थ्योरम है, इसी का प्रूफ हम आज करेंगे। ये थ्योरम नंबर 8 लिखा हुआ है पुरानी बुक में। ये सर्किल लिया हमने, ये सेंटर, ये आर्क लिया ए और ये बी। इस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनाया जा रहा है दैट इज ए ओ बी, और सर्किल के अदर पार्ट पे जो एंगल बना रहे हैं हमने मान लिया दिस वन। इसको हमने नाम दे दिया सी, ए सी बी। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इनमें जो रिलेशनशिप होती है उसको हमें प्रूफ करना है। यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल है, हमें ये प्रूफ करना है। उसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, यहां से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, और ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो कहां से पास होती हो, सेंटर से पास होती हो, ऐसी लाइन हमने ड्रॉ कर दी। इसको हमने कुछ भी आप एक्स वाई जेड कोई भी अल्फाबेट का नाम दे दो। ठीक, अब केवल ये वाला एंगल देखो, दिस वन। अगर हम इसे एंगल 1 मानते हैं तो ये इस और इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई। देखो ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये इसके और इसके सम के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हमारी क्या होती है कि अगर कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के बाहर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल अपने बगल वाले को छोड़कर बाकी जो दो एंगल बचे, देखो ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 1 2 और ये 3। तो जो एक्सटीरियर के बगल वाला है उसको काउंट हमें नहीं करना, इसको काउंट नहीं करना। फिर किसको काउंट करना है, जो बच गए दोनों, उन दोनों के सम के बराबर होता है ये एक्सटीरियर एंगल। अब हमारी फिगर देखो किस तरीके से बनी है, ये सी, ये ए और ये ओ और ये एक्स। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब ये वाला जो ट्राइंगल है सी ए ओ, इसमें हमारा ओ सी और ओ ए दोनों ही रेडियस है एक ही सर्किल के। ठीक है, तो यानी ओ सी और ओ ए बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ तो इसके ये दोनों एंगल कैसे हो गए, बराबर हो गए। यानी इसको भी हमने मान लिया x थोड़ी देर के लिए, और ये वाला एंगल भी हो गया हमारा x। ठीक, और ये वाला हमारा एंगल 1, यानी हमारा एंगल 1 किसके बराबर आ गया, x प्लस x के बराबर आ गया। यानी एंगल 1 हमारा हो गया बराबर 2x के। सिमिलरली बिल्कुल इसी के जैसे अब हम ये वाला पार्ट लेंगे, दूसरा ऐसे जो बना है हमारा, ये B, ये A नहीं सॉरी C और ये O।
अब मैं ये वाला एक्सटीरियर एंगल ले रही, इसको मैंने माना 2, ये वाला एंगल 2, ये किसके बराबर होगा, इसके और इसके सम के बराबर होगा। अब ये OB और OC सॉरी, मैं बार बार इसको OA बोल रही हूँ, दैट इज OC और OB, ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। हमने माना ये भी y और ये भी y, ये वाला एंगल y और ये वाला एंगल भी y, ठीक है। यानी एंगल 2 बराबर हो गया y प्लस y के, यानी 2y के, ठीक। एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा, ठीक। वो किसके बराबर आया, 2x प्लस 2y, इनमें से 2 कॉमन ले लिया, x प्लस y। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 को जोड़कर मैं लिख सकती हूँ AOB। कैसे जोड़ा, देखो एंगल 1 है AOX और 2 है XOB, तो दोनों को जोड़ूंगी तो मुझे मिल जाएगा AOB, किसके बराबर हुआ, 2 एज इट इज। अब x प्लस y, ये पूरा एंगल है, देखो ये x है और ये y है, तो दोनों को जोड़ा तो पूरा क्या मिल गया, x प्लस y, यानी ACB। और यही हमें प्रूफ करना था कि ये जो बीच में जो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सर्किल के किसी भी अनदर पार्ट पर बने हुए एंगल का डबल होता है। क्लियर। अभी तुम्हें मैंने बताया कि जो आपका सेंटर पर एंगल बनता है वो सर्किल के अनदर पार्ट पर बने हुए एंगल का क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। अब देखो इसी में एक चीज और होती है, अगर ये मैंने आर्क ली AB और ये मेरा सेंटर, ये मैंने बनाया सेंटर पर एंगल, अगर मैं एंगल यहां बनाती हूं तब तो क्या होगा, अगर ये 2x है तो ये वाला एंगल x होगा, लेकिन अगर ये वाला जो मैंने ये जो एंगल बनाया है ये इसकी जगह इसी तरफ होगा, अगर इधर ही होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल बराबर होगा 180 माइनस x की, ठीक है। अगर ये एंगल x है तो इसी तरफ बना हुआ एंगल, देखो आर्क है ये AB की ये जो माइनर आर्क है इसको छोड़कर अगर यहां पर एंगल कहीं बनाया, किसी भी जगह, यहां बना लू, यहां बना लू, यहां बना लू, कहीं पर भी बना लू, तब तो क्या होता है, सेंटर पे बने हुए एंगल का क्या होगा, आधा होगा। ये पूरा एंगल 2x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, लेकिन अगर इसी माइनर आर्क पर एंगल बना है तो वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस x के बराबर होगा, ठीक है। और ऐसा क्वाड्रिलेटरल, देखो अब एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ये, अगर मैं इसी को दिखाऊं, ये हमने माना था C, इसको हम मान लेते D, ADBC, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट किस पर आ रहे हैं, सर्किल पर आ रहे हैं, चारों पॉइंट सर्किल पर है, तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर चारों पॉइंट सर्किल पर होते हैं तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। और अगर ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 हो तो हम कहेंगे कि इन चारों पॉइंट से हम पास होता हुआ एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, और ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या खासियत हुई, 2 खासियत हुई। पहली बात, इसके चारों पॉइंट सर्किल पर होंगे, और दूसरी बात, इसके ऑपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। ऑपोजिट में चाहे आप ये और ये ले लो और चाहे आप ये और ये वाला ले लो, अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। एक और थ्योरम है इसी से रिलेटेड जो अभी मैंने आपको बताई। मैंने अभी अभी आपको बोला कि अगर एक आर्क से हम सेंटर पे बना रहे हैं और एक सर्किल पे बना रहे हैं, तो सर्किल पे अगर एंगल x है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 2x होगा। अब जो थ्योरम है वो ये कह रहे हैं, अगर आपका एक कोई आर्क है, इस आर्क से अगर एक ही सेगमेंट में, सेगमेंट का मतलब हो गया या तो माइनर या मेजर, 2 सेगमेंट होते हैं, तो दोनों के दोनों आप कहां एंगल बना रहे हो, एक ही सेगमेंट पे बना रहे हो, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसका प्रूफ इज वेरी सिंपल।
देखो अगर हमने इस आर्क से ए बी आर्क से एक एंगल यहाँ सेंटर पे बनाया और ये हमारा 2x था, तो ये वाला एंगल कितना होगा x। अभी हमने थ्योरम पढ़ी। अब मैंने एक एंगल यहां पर और बना लिया, ठीक। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा x होगा और ये वाला 2x होगा। क्यों? क्योंकि इसी आर्क से ये सेंटर पे बन रहा है और ये सर्किल के अदर पार्ट पे बन रहा है। ये भी x हो गया। अब देखो दोनों के दोनों x x आ गए, तो दैट मीन्स एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल बनते हैं वो सारे के सारे बराबर होते हैं। याद रखना है, सेम सेगमेंट बोल रही हूं। अभी मैंने इससे पिछले वाले में भी बताया आपको, जो साइक्लिक वाला बता रही थी, बताया था कि अगर आर्क ये है ए बी, इससे अगर इधर बन रहा है और ये अगर x है और अगर ये मैं नीचे बना दूंगी तो ये x नहीं होगा, ठीक है, ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक ही सेगमेंट में बनाऊं, ठीक है, सेगमेंट किसे कहते हैं? अगर ये सर्किल है, सर्किल पर अगर हम ऐसे कॉर्ड ड्रॉ कर दें ये भी, ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट और जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। तो इन्होंने कहा एक ही सेगमेंट में अगर आपके एंगल बने होंगे तो वो दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 10.10 दिया है बुक में, पुरानी बुक में। 10.9 मैंने करा दिया। 10.10 if a line segment joining 2 points subtends equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment। इन्होंने कहा दो पॉइंट है ए बी, ये दोनों आपने एक लाइन सेगमेंट जोड़ लिया। अब दो एंगल आपने बनाए, कोई भी दो एंगल, और ये दोनों एंगल आपको क्वेश्चन में इक्वल दिए हैं, यानी एंगल सी और एंगल डी आपको इक्वल दे रखा है। हमें प्रूफ ये करना है द 4 पॉइंट लाई ऑन अ सर्कल, ये चारों के चारों पॉइंट एक ही सर्कल पर होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। हम पहले उल्टा मान के चलेंगे, माना कि ये चारों पॉइंट सर्कल पर नहीं है। अगर ये चारों पॉइंट सर्कल पर नहीं है तो हमने ऐसे मान लिया कि ये सर्कल ऐसे बन रहा था और पॉइंट एक्चुअली कहां पर था, डी डैश पे था, बाहर था और ये सर्किल पर नहीं था। अगर सर्किल पे नहीं था तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कहां बनाएंगे, सर्किल पे बनाएंगे, ठीक है। ये डी डैश पॉइंट हमने माना है और वो पॉइंट हम कहां बनाएंगे, सर्किल पे बनाएंगे। अगर हम सर्किल पे बनाते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। कौन सी थ्योरम से? अभी बताया था, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो उससे ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से हमने एंगल डी और एंगल डी डैश को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। एंगल डी और डी डैश केवल तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों पॉइंट क्या हो, एक ही हो, यानी एक के ऊपर एक लाई कर रहे, तो हम ये बात कह सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसी पॉइंट को हम कहा मान सकते हैं, अंदर मान सकते हैं। अब हमने डी डैश यहां मान लिया, ठीक है, तो लिखेंगे बिल्कुल ऐसे ही कि एक बार हमने लिखा कि ये हमें गिवन था और इस वाले में पूरी थ्योरम 10.9 जो आपको बुक दी है, पुरानी बुक में दी है, वो वाली पूरी की पूरी थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देंगे। इन दोनों थ्योरम से, दोनों बातों से हमने ये कहा कि डी और डी डैश क्या है, दोनों एंगल इक्वल है और ये केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों पॉइंट क्या हो, एक ही हो। और हमने माना है कि ये जो डी वाला पॉइंट है ये सर्किल पर है, तो इसका मतलब ये डी डैश भी कहां पर होगा, सर्किल पर ही होगा। और अगर ये सर्किल पर होगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इन चारों से हम एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। और ऐसे वो 4 पॉइंट जिनसे हम एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, उन चारों पॉइंट को हम कॉनसाइक्लिक कहते हैं, कॉनसाइक्लिक, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है पुरानी बुक में। इसमें दिया आपको ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस। ये वाली कॉर्ड रेडियस के इक्वल है। अगर ये रेडियस के इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। आगे दिया है इन्होंने, ये जो AC हमारी है इसको एक्सटेंड करो और BD को एक्सटेंड करो, ये E पॉइंट पे मीट करेंगे। हमें ये वाला एंगल शो करके दिखाना है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। इसमें हम एक और थ्योरम लगाएंगे, एक CB को हम ज्वाइन करेंगे। अब देखो, एक कॉर्ड हमारी ये दी हुई है CD, इस कॉर्ड से सेंटर पर एंगल बन रहा है O वाला, और इसी कॉर्ड से सर्किल के अदर पार्ट पे बन रहा है ये B वाला एंगल।
अगर ये 60 है तो ये वाला कितना होगा 30, तो यानी ये एंगल आ गया हमारा 30। एक थ्योरम इसमें और लगी है कि सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। ये ए, ये बी और ये सी, तो ये 90 है तो इसका ये बचा हुआ एंगल भी कितना होगा 90 होगा, यानी ये वाला एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90। अब ये वाला ट्राइंगल देखो ई सी बी, इसमें ये वाला एंगल 30, ये 90, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 60। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि ये ई वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 4 है ये पुरानी बुक का। इसमें आपको दिया है इस फिगर में ए बी सी डी जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए सी और बी डी इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं। ये वाला एंगल हमें 55 दिया है, ये 45 दिया है और हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा। क्यों होगा, सेम सेगमेंट में एंगल है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। देखो कैसे, एक ये बीसी दिया है हमें, इस बीसी से एक एंगल ये बनाया हमने ए वाला और एक बनाया ये डी वाला, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल कैसे होंगे इक्वल होंगे। ठीक, ये वाला एंगल इन्होंने खुद 55 गिवन किया है। अब हम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे डी बी सी, ये वाला, ये 45, ये 55, ये तीसरा एंगल हमें निकालना है। हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180, तो हम कैसे निकालेंगे 45 प्लस 55 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। इन दोनों को एड अप कर लो, 100 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, तो एंगल सी इज 180 माइनस 100, इट इज 80 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 5 है पुरानी वाली बुक का। इसमें दिया है दो सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एडी डायमीटर है और एसी भी डायमीटर है, और अगर हमने ये लाइन ज्वाइन करी तो हमें प्रूफ ये करना है, प्रूफ दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, पहले ये जो दोनों की कॉमन कॉर्ड है हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक, जैसे ही हम ये ज्वाइन करेंगे तो यहां देखो ये पूरा है हमारा ए डी जो कि डायमीटर है, डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हो गया दिस वन, ये तो ये कितने का होगा 90 डिग्री का। सिमिलरली इस वाले सर्किल के लिए एसी हमारा डायमीटर है तो ये भी सेमी सर्कल हो गया, ये भी कितने का 90 डिग्री का। 90 प्लस 90 इज 180, 180 का मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो गई। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये जो बी पॉइंट है ये डीसी पर ही लाई करेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एक, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। एक कॉर्ड दी है, हमने माना ये हमारी ए बी एक कॉर्ड है और ये किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल, इस रेडियस के इक्वल है। ठीक है, आगे दिया है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। इस कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंड किए जा रहे हैं कहां पर, एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑन द मेजर आर्क। आपको ये बताना है कि ये माइनर आर्क पे कितना एंगल बन रहा है और मेजर आर्क पर कितना एंगल बन रहा है। जब ये तीनों साइड इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अगर ये 60 है तो ये 30 हो गया क्योंकि ये इसका आधा होता है। अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है तो इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, यानी 30 प्लस एक्स इक्वल टू 180 के ऊपर, तो x इक्वल टू हो गया 180 माइनस 30, इट इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है एंगल ए बी सी, यानी ए बी सी, ये हमें 69 गिवन है पूरा, और ये वाला एंगल सी जो है वो 31 दिया है। हमें ये एंगल डी फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। दिमाग ऐसे लगाओ कि हमें ये वाला फाइंड आउट करना है, और हमें ये पता है सर्किल की थ्योरम कि सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल बराबर होते हैं। अगर ये एंगल निकालना है किसी तरह ये निकल जाए तो ये भी निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा, ये पूरा एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसके तीनों एंगल का सम 180 होता है। दो एंगल इतने दिए हैं, दोनों को जोड़ा 100 आ गया, 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये आएगा 80। अब ये 80 है तो ये भी 80 होगा क्योंकि ये सेम सेगमेंट के एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ये एंगल 110 दिया है, ये 90 दिया है, और ये x और ये y, हमें ये एक्स वाई निकालना है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है, चारों
जो वर्टेक्स होते हैं वो सर्किल पर होने चाहिए और ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो इसका और इसका सम 180, तो हम इससे x आ गया 90, इसका और इसका सम 180, तो इससे y की वैल्यू आ गई 70। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इफ अ पेयर, ध्यान देना है, अ पेयर मतलब एक पेयर ऑफ साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, देन प्रूव दैट इट्स डायगोनल्स आर इक्वल। आपको एक पेयर जो है वो इक्वल दे दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, अब हमें प्रूफ ये करना है कि इसके डायगोनल्स बराबर हैं। कैसे करेंगे, देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। अब यहाँ मैं एक बार फिगर बना के दिखा रही हूँ आपको, ये वाली लाइन है ए डी, इस ए के द्वारा एक एंगल बन रहा है ये, और एक एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये एडी के द्वारा ही दोनों सेगमेंट बन रहे हैं, दोनों एंगल बन रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों के दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली अब हम इधर के बजाय इधर वाला देखें कि यहाँ पर ये वो है कॉर्ड है BC, इसके द्वारा एक एंगल बन रहा है ये और एक एंगल बन रहा है ये, तो ये और ये भी इक्वल होंगे। अब क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, तो इनके द्वारा जो बना हुआ एंगल होगा वो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। यानी ये वाले भी दोनों x हो गए और ये वाले भी दोनों x हो गए। अब अगर हम इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए O मान लें, तो इस वाले ट्राइंगल में देखो, केवल ये ट्राइंगल, इसमें ये साइड ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। सिमिलरली अगर हम इस वाले ऊपर वाले ट्राइंगल में देखें तो ये भी आइसोसेलेस है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। अब हमें प्रूफ ये करना है कि AC और BD इक्वल है, AC पूरा इस पूरे BD के इक्वल। तो देखो AC किसके इक्वल है, ये डबल साइड वाला और एक सिंगल साइड वाला। सिमिलरली ये BD एक डबल साइड और एक सिंगल साइड, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है और इस फिगर में ये डायमीटर दिया हुआ है और हमें इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये वाला जो एंगल है ये एंगल 90 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है, और ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 होगा, क्यों, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ACDE, ये चारों पॉइंट सर्कल पर है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ACD ऐसी लिखा, प्लस इस वाले ट्राइंगल को DEB को मैंने दो पार्ट में तोड़ा, DEA और दूसरा AEB। ये हमें 90 गिवन है, गिवन नहीं है, हमने कैलकुलेट किया है क्योंकि सेमी सर्कल में बना हुआ है, और इन दोनों का सम हमने निकाला 270, तो सबका सम जोड़कर कितना आ गया, सॉरी इज 180, दोनों का सम इज 270। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट इट्स सर्कमसर्कल एट DEF रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट एंगल FDE इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल A/2। आपको दिया है एक सर्कम सर्कल, एक ट्राइंगल है ABC, उसका सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का मतलब होता है अगर ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के बाहर अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं, और अगर ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ किया जाता है तो उसे इन सर्कल कहा जाता है। ये एक सर्कम सर्कल है और एंगल A, एंगल B और एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो इसी सर्कम सर्कल को D, E और F पॉइंट पर कट कर रहा है। हमें प्रूफ ये करना है कि ये वाला पूरा एंगल, दिस वन, ठीक है, ये पूरा एंगल जो है वो किसके बराबर है, 90 माइनस एंगल A/2 के बराबर है। पहले हम ये वाला देखेंगे, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन इस वाले, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों इसी आर्क से बन रहे हैं, FAC। देखो FDA और ये बन रहा है FCA, तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। पहले हमने यही लिखा। अब ये वाला जो एंगल है ये इस पूरे एंगल का आधा है, क्यों है, क्योंकि ये बीच में क्या था, बाइसेक्टर था, तो हमने लिख दिया इसको ये C/2 के बराबर होगा। सेकंड केस में हमने क्या किया, अब ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन है ये लिया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। सेम थिंग AE आर्क के थ्रू बन रहा है, ADE ABE। अब ये वाला जो एंगल B है इसको हमने लिख दिया इस पूरे B का आधा, क्योंकि ये भी इसका बाइसेक्टर है। दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करेंगे
किस किस को, एफ डी ए और ए डी ई, तो पूरा बनेगा एफ डी ई, इधर हो जाएगा एफ डी ई, और यहां पर हाफ दोनों में कॉमन आ रहा है, इधर से एंगल सी आया और इधर से एंगल बी, दोनों का सम हमें पता है, तीनों एंगल का सम होता है 180, तो एंगल बी प्लस सी इसका सम बराबर होगा, इस ए को उधर ले गए, माइनस में 180 माइनस एंगल ए हो गया, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, इसको सॉल्व करेंगे तो 180 को 2 से डिवाइड करोगे 90 और माइनस एंगल ए बाई 2 एज इट इज, तो ये प्रूफ हो गया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसमें हमें फाइंड एक्स करना है, यानी इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये हमें 120 गिवन दिया हुआ है, ये हमें पता है एओबी एक स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, तो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल इन दोनों का सम 180 होगा, जब ये 120 दिया है तो दिस इज 60। अब AC के द्वारा ये एंगल बन रहा है सेंटर पर, और AC आर्क के द्वारा ये एंगल बन रहा है कहां पर, सर्कल पर, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या होगा, हाफ होगा, ये 60 तो ये वाला 30। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये हमें फिगर दिया है, ये एंगल 40 दिया है, ये 56 दिया है, और हमें ये एंगल AOC ये पूरा कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये OC ज्वाइन कर दिया, अब OC और OB ज्वाइन किया, ठीक है, OB और OC दोनों हमारे रेडियस हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये 56 है तो ये भी कितना होगा, 56 होगा। सिमिलरली ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये और ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, तो ये एंगल 40 हो गया, यानी ये पूरा का पूरा एंगल हमारा 96 डिग्री का आ गया। अगर ये 96 का आ गया, हमने एक और ऐसे एंगल बना लिया, पॉइंट बना लिया यहाँ पर, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो हमारा ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर ये पूरा हमारा 96 है तो ये हमारा 84 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ये 96 तो ये 84, और ये 84 आया तो ये वाला जो एंगल होगा ये इस वाले एंगल का डबल होगा, यानी 168 डिग्री, यानी AOC हमारा आ गया 168 डिग्री। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये फिगर हमें गिवन किया हुआ है, ये साइड इस साइड के बराबर दिए, ये एंगल y दिया है, ये एंगल x दिया है, प्रूफ हमें करना है x इक्वल टू 3y। कैसे करेंगे, ये वाली और ये वाली साइड दोनों इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये y दिया है तो ये भी y होगा, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, जब आप किसी ट्राइंगल में कोई एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं तो वो बाकी दोनों के, इसके साथ जो उसको छोड़ देते हैं, बाकी दोनों के सम के बराबर होता है, तो इसके बगल में ये वाला इसको छोड़ दिया, इन दोनों के सम के बराबर हो गया ये 2y। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये 2y है तो ये भी 2y होगा। अब देखो ये वाला ट्राइंगल AOB, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, 2y प्लस 2y प्लस दिस AOB कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, यानी 180 में से हमने 2y प्लस 2y प्लस करके इन्हें दोनों को माइनस कर दिया, दैट मीन्स 180 माइनस 4y आ गया। ये वाला एंगल x, ये वाला 180 माइनस 4y और ये y, अब हमें पता है इन तीनों का सम कितना, 180, क्यों, क्योंकि इट इज अ स्ट्रेट लाइन, 180 से 180 कैंसिल, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3y।